शहर के बीचों बीच वरदान हॉस्पिटल एक कत्लखाना बन गया है, जहां पर प्रसव मरीज महिलाओं की मृत्यु हो जाने के बाद भी उस पर कार्रवाई करने में स्वास्थ्य विभाग पंगु बना हुआ है। गर्भवती महिलाओं का इलाज किस तरीके से किया जा रहा है ये वरदान हॉस्पिटल में देख सकते हैं, जहां पर अल्ट्रासाउंड कराते वक्त बच्चे को मृत्यु तक दिखा दिया जाता है, जबकि गर्भवती महिला जब दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड कराती है तो उसका बच्चा जीवित नजर आता है। इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग इस ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पंगु बन के बैठा रहा। पिछले महीने भी गर्भवती महिला प्रसव कराना आई थी, इसी बीच रक्त ज़्यादा बहने से उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल में लोगों ने हंगामा काटा, लेकिन परिवार के सदस्यों ने इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से की, बावजूद इसके आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई। यही कारण है कि वरदान हॉस्पिटल के हौसले बुलंद है, जो कि आए दिन मरीजों की हत्या करने में लगा हुआ है। डॉक्टर ने क्यों घुसी हुई है अंदर? इनने केस अभी 15 दिन पहले बिगाड़ा है ये केस सबके बिगाड़ रही है। किसी की बेटी फालतू नहीं है, अपनी औलाद को करके देख पहले कैसे दिल में हाथ लेके रखेगी। लॉकडाउन में निकल के नहीं आई है, लॉकडाउन में केस बिगाड़ा इनने, उसका भी इंतकाल हो गया लॉकडाउन में। डॉक्टर जो है लग रही थी पुलिया पे, उनकी बीवी का। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि वरदान हॉस्पिटल में आए दिन प्रसव महिलाओं और अल्ट्रासाउंड की गड़बड़ियां सामने आने के बाद भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस ओर आंखें मूंदे बैठा है, वो कार्रवाई करने से कतरा रहा है। मामला मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के लाजपत नगर स्थित वरदान हॉस्पिटल से जुड़ा है, जहां पर आए दिन महिलाओं की प्रसव के वक्त मृत्यु हो जाना आम बात हो गई है। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद फ़हीम। आप वरदान नर्सिंग होम के बाहर खड़े हैं, क्या घटना घटी है बताइए। घटना ये हुई थी सर, 31 तारीख की रात को मेरी भांजी आई थी यहाँ पे दिखाने के लिए। उसको ये कहा गया तुम्हें हैंड टू हैंड तुम्हारा ऑपरेशन होना है। वो एकदम इन्होंने ऑपरेशन रूम में ले लिया। उससे बोले आपके कम से कम 40-50 हज़ार रुपये लगेंगे ऑपरेशन में। हमने कहा ठीक है मैडम आप कर दीजिए। 9:15 बजे क्या 9:30 बजे करीब ऑपरेशन हुआ उस बच्ची का, वो बड़े ऑपरेशन से। फिर उसके बाद बच्चों को दिया गया, नहीं दिया गया, ये कहा गया तुम्हारा बच्चा नीला पड़ गया, देखो हाथ भी इसके नीले पड़ रहे हैं और टांगे भी। हमने कहा ठीक है आप इसे भर्ती कर लीजिए। जो बच्चे वाले एसी रूम में हमारे बच्चों को कर दिया, वो भी आज कम से कम 1:30 बजे दिया उस बच्चों को। 3 दिन के अंदर हमें दिखाया तक नहीं हुआ, हमसे किया गया दवाई दे जाओ। और हम रोज़ाना कह रहे हैं कि हमारा बच्चा कैसा है। बोले ठीक है आप तुम्हारा बेबी भांजी की तबीयत ख़राब हुई 3:15 बजे, सांस के उसका सांस नहीं आ रहा था, खांसी के मारे धसके उठ रहे थे उसे। तो ये मैडम उतर के आई 3 बजे, दोनों जनी। इन्होंने उसको ऑक्सीजन वगैरह दिया और दवाई दी। उसके बाद ये लगे रहे दोनों जनी रात के टाइम में। फिर इन्होंने देखा कंडीशन सही है, ये चले गए दोनों जनी। फिर कल रात को फिर इन्होंने वही कंडीशन हुई मेरी भांजी की सांस के बारे। इन्होंने फिर उसको वही दवाई दी, उसके बाद बोले नहीं तुम्हारी सही है। इन्होंने जब ये 1 बजे के करीब जब हमारी छुट्टी होने वाली थी 1 बजे, तो इन्होंने फिर ऑक्सीजन लगाई उसके। और उसके बाद वो हम कह रहे हैं मैडम ये ऐसा कि ये फिर अगर रोकना है तो रोक लीजिए। तो हम तो कह रहे हैं नहीं रोकने की कोई नहीं है, आपका पेशेंट बिल्कुल सही है। और उसकी छुट्टी कर दी इन्होंने 4 बजे। वो रास्ते में ही हसनपुर के रहने वाले हैं, और रास्ते में जाते जाते वो बच्चे नीली पड़ गए। घर जाते उन्हें झाग छोड़ने चालू कर दिए और उसका इंतकाल हो गया। क्या नाम था बच्ची का? अफशा परवीन। उसके पति का नाम क्या है? जैद हुसैन। पहला बच्चा था उसका? हाँ।